नमस्कार दोस्तों, एग्ज़ाम सारथी यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो में हम IBPS RRB PO 2020 प्रीलिम्स एग्ज़ाम के लिए कैटेगरी वाइज क्या एक्सपेक्टेड कट ऑफ रह सकती है, इसके बारे में डिस्कशन करेंगे। इससे पहले हमने एक वीडियो अपलोड किया था जिसमें हमने IBPS RRB PO 2020 के लिए स्टेट वाइज एक एवरेज एक्सपेक्टेड कट ऑफ बताई थी। तो बहुत सारे ऐसे एस्पिरेंट्स हैं या जो न्यू एस्पिरेंट्स हैं जिन्होंने पहली बार बैंकिंग का एग्ज़ाम दिया है, तो उनके मन में एक संशय था कि आपने जो ये कट ऑफ बताई है ये बहुत ज़्यादा है। दोस्तों, एक एवरेज कट ऑफ सभी स्टेट्स की मिला करके और एक पर्टिकुलर किसी स्टेट की जो एक्सपेक्टेड कट ऑफ होती है उसमें दिन रात का अंतर होता है। बहुत सारे ऐसे स्टेट होते हैं जहाँ पर नंबर ऑफ़ वैकेंसीज ज़्यादा होती है तो वहाँ पर कंपटीशन का लेवल थोड़ा कम रहता है, या जो नंबर ऑफ़ कैंडिडेट्स अप्लाई करते हैं उस पर्टिकुलर स्टेट से उस पर निर्भर करता है। तो स्टेट वाइज अगर देखें कि एक पर्टिकुलर स्टेट की कट ऑफ है उसका और एक एवरेज जो एक्सपेक्टेड कट ऑफ हमने बताई थी उसमें दोनों में अंतर हो सकता है। हमने 53 से लेकर 58 की एक रेंज बताई थी जिसमें ज़्यादातर जो स्टेट्स हैं उनकी कट ऑफ रहने वाली है, यानी कि 50 के आसपास ही सभी की कट ऑफ रहने वाली है। 50 के आसपास इसलिए रह सकती है कि जो एक एवरेज हम निकालते हैं तो उसमें सारे के सारे स्टेट शामिल होते हैं, जिसमें हायर कट ऑफ वाले स्टेट भी शामिल होते हैं, लो कट ऑफ वाले स्टेट भी शामिल होते हैं। तो एक बीच की जो एवरेज है वो 50 to 58 मार्क्स है, या आप यूँ कह सकते हैं 50 to 60 की ये जो लाइन है इसी में ज़्यादातर स्टेट्स की कट ऑफ रहने वाली है। अब हो सकता है उसमें कुछ प्लस माइनस 3 से 4 मार्क्स का डिफरेंस हो जाए, लेकिन इतना डिफरेंस नहीं रहेगा कि जहाँ 50 कट ऑफ रहनी है तो एकदम से वो 40 से नीचे आ जाए। जनरल कैटेगरी की अगर बात करें तो वो एक जनरल कैटेगरी के लिए कट ऑफ थी। OBC वालों के लिए तो फिर भी जनरल से 4 से 5 मार्क्स का डिफरेंस रह सकता है, लेकिन जो एक जनरल कैटेगरी की कट ऑफ है वो 50 मार्क्स के आसपास ही रहने वाली है। या तो आपकी 53 रह सकती है, 55 रह सकती है किसी स्टेट में, तो किसी स्टेट में 60 भी रह सकती है और 60 प्लस भी रह सकती है जहाँ पर कंपटीशन हाई है, नंबर ऑफ़ वैकेंसीज कम है। और जिन स्टेट्स में कट ऑफ हमेशा से कम रही है वहाँ पर कट ऑफ 50 से नीचे भी जा सकती है जनरल कैटेगरी के लिए, और वो 45 भी हो सकती है, जैसा कि हमने प्रीवियस वीडियो में बताया था। तो बहुत सारे ऐसे न्यू एस्पिरेंट्स हैं जिन्होंने पहली बार बैंकिंग एग्ज़ाम दिया है, उनको ये डाउट हो गया कि आपने जो कट ऑफ बताई है वो बहुत ज़्यादा है, जबकि पेपर का जो लेवल हम देखें और नॉर्मलाइजेशन की प्रक्रिया के बाद जो कट ऑफ हमने बताई है वो कुछ बहुत ज़्यादा नहीं है, एक एवरेज कट ऑफ है। और निश्चित रूप से इससे कम कट ऑफ नहीं रहेगी और इससे ज़्यादा भी कट ऑफ नहीं रहेगी। तो होप कि आपके जो डाउट्स थे उस कट ऑफ को लेकर के वो दूर हुए होंगे। अब हम बात करते हैं कि कैटेगरी वाइज क्या कट ऑफ रह सकती है। तो यहाँ पर हमने एक पर्टिकुलर स्टेट को चुना है, राजस्थान को। यहाँ पर नंबर ऑफ़ वैकेंसीज़ पिछली बार यानी 2019 की जो वैकेंसीज थी उनसे ज़्यादा है। तो यहाँ से जो कैंडिडेट्स ने फॉर्म अप्लाई किए हैं उनकी संख्या भी हर बार की तरह थोड़ी ज़्यादा ही रहती है, इसलिए कट ऑफ भी ज़्यादा जाती है। पिछली बार 2019 IBPS RRB PO के लिए राजस्थान की जो कट ऑफ थी प्रीलिम्स के लिए वो 58 मार्क्स थी। इस बार जो जनरल कैटेगरी की जो कट ऑफ है वो 48 to 52 रह सकती है, यानी कि जो हमने एक एवरेज कट ऑफ बताई थी आपको 52 लेकर 60 मार्क्स की, जिसमें हमने रखा था ज़्यादातर स्टेट्स की कट ऑफ इसी रेंज में रहेगी, लगभग उसी रेंज के आसपास जनरल कैटेगरी की कट ऑफ राजस्थान के एस्पेक्ट में देखें तो रहने वाली है, यानी 48 to 52 ये लगभग उसी एवरेज कट ऑफ के आसपास है। इससे ज़्यादा कुछ चेंज नहीं देखने को मिलेगा, इससे कम कट ऑफ जाना भी बहुत मुश्किल लग रहा है जहाँ तक कि राजस्थान की बात है। तो दोस्तों, आपने देखा कि प्रीवियस कट ऑफ रही थी 58, अब हम बता रहे हैं 48 to 52, यानी लगभग 8 से 10 मार्क्स का यहाँ पर डिफरेंस है। तो यही 8 से 10 मार्क्स का डिफरेंस जो है वो हर एक स्टेट में रहने वाला है, लेकिन हम जब एवरेज करेंगे सभी स्टेट्स का तो ये 48 to 52 है, ये आपका 55 के आसपास एवरेज चला जाएगा, यानी
कि 53 से लेके 58 की रेंज में आ जाता है, तो उसको उस संदर्भ में आप समझ सकते हैं। अब बात करें ओबीसी कैटेगरी की, तो कट ऑफ यहाँ पर आपको बता दें 40 टू 45 या 45 टू 48 की रेंज में रह सकती है। थोड़ा बहुत इसमें ऊपर नीचे हो सकता है कट ऑफ जो है 42 भी रह जाए, 40 भी रह जाए ओबीसी की, यानी कि प्लस माइनस 2 से 3 मार्क्स की गुंजाइश हमेशा रहती है। लेकिन राजस्थान के संदर्भ में कट ऑफ में ज़्यादा डिफरेंस देखने को नहीं मिलेगा, जहाँ तक जनरल और ओबीसी कैटेगरी की बात है। अब एससी कैटेगरी की कट ऑफ की बात करें राजस्थान के संदर्भ में, तो ये 28 टू 32 मार्क्स रह सकती है। इसी तरीके से एसटी कैटेगरी की 24 टू 28 मार्क्स के इस रेंज में रह सकती है। एससी और एसटी की जो कट ऑफ है लगभग समान सी रहती है, थोड़ा बहुत डिफरेंस रहता है। जहाँ तक कि राजस्थान स्टेट की बात है, अगर आपने गुजरात से फॉर्म अप्लाई किया है तो आप प्रीवियस ईयर की कट ऑफ को देखें और उसमें 8 से 10 मार्क्स का आप रिड्यूस कर लें उसको, वही आपकी एक्सपेक्टेड कट ऑफ है, वही कट ऑफ आपकी रह सकती है। इसी तरीके से अगर आप आंध्र प्रदेश से रह रहे अप्लाई किया है या दिल्ली से अप्लाई किया है, तो आप 8 से 10 मार्क्स जो हैं वो रिड्यूस कर लीजिए प्रीवियस ईयर की कट ऑफ से, वही कट ऑफ रहने वाली है जो कि हमने प्रीवियस ईयर में बताई थी। और अलग अलग कैटेगरी वाइज आपको कट ऑफ देखनी हो तो ये जो हमने कट ऑफ बताई है, इससे आप कंपैरिजन करके अपनी स्टेट वाइज भी कट ऑफ देख सकते हैं। तो प्रीवियस वीडियो में जो कैंडिडेट्स नहीं समझ पाए कि एवरेज कट ऑफ क्या है, स्टेट वाइज क्या कट ऑफ है, तो उनको हमने क्लियर किया है इस वीडियो में। जिन कैंडिडेट्स को ये डाउट हो गया था कि कट ऑफ आपने बहुत ज़्यादा बता दी है, तो वो एक एवरेज कट ऑफ थी जो कि सभी स्टेट की एक एवरेज कट ऑफ होती है। उसमें बहुत सारे स्टेट्स जो उस रेंज में आने वाले हैं, 53 टू लेके 58 मार्क्स में बहुत सारे ऐसे स्टेट रहने वाले हैं जहाँ पर कट ऑफ जनरल कैटेगरी की 53 से 58 की रेंज में रहने वाली है। तो दोस्तों, होप कि आपके सारे डाउट क्लियर हुए होंगे। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ऐसे ही यूज़फुल वीडियोस पाने के लिए। धन्यवाद।